आदेश आदेश रख रंजन, मैं अष्ट साबर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए पूरा साल कैसा रहेगा। संवत्सर 2081 हिंदू नववर्ष 2081 आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर जोडियक साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें कि संवत्सर 2081 का शुभारंभ चैत्र नवरात्रि के प्रथम नवरात्र से 9 अप्रैल से हुआ है। 29 मार्च 2025 तक संवत्सर 2081 रहेगा। इस संवत्सर के जो राजा हैं वो मंगल देव हैं और जो मंत्री हैं वो शनिदेव रहेंगे। इस संवत्सर का नाम है कालयुक्त। कालयुक्त यह संवत्सर है। तो इस संवत्सर में खुद को बेहतर कैसे करें, कैसे सभी ग्रहों की, नव ग्रहों की कृपा प्राप्त करें और किस किस प्रकार से ग्रह आपको इस संवत्सर में अपना परिणाम देने वाले हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया किसकी, धन की। तो धन के जो आपके धन कमाने के जो कारक हैं वो हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव भैया उच्च के होकर के नवम भाव में बैठे हैं। तो यदि 9 तारीख से लग्न बनाया जाए तो इस संवत्सर में आपकी पैसों की कमी किसी भी हालत में कहीं भी नहीं रहने वाली। हर ओर से आपके पास पैसा इस संवत्सर के दौरान आने वाला है। कहीं ना कहीं किसी स्त्री के सहयोग से आप इस संवत्सर में बहुत पैसा कमा पाएंगे। पैसे की बाढ़ लग जाएगी, धन कुबेर आप बन जाएंगे। यदि आप स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखते, स्त्री का पूरा इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको अपने बिजनेस में या अपने इनकम के रिसोर्सेज में आप जोड़ लेते हैं। जैसे आपका कोई शोरूम है तो वहाँ किसी स्त्री को आप रखिए, उनको पूरा सम्मान दीजिए, जितनी उनकी हेल्प हो सके उनकी हेल्प कीजिए। उनके भाग्य से आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया वो बहुत गजब है। और इसके अलावा जो आपके बिजनेस की जो थोड़ी सी बागडोर है, या फिर बिजनेस में माँ को भी अपने इन्वॉल्व कर दीजिए। माँ और स्त्री, माँ और पत्नी, देखिए यहाँ पे पत्नी की भी बात कर रहे हैं। और बहन, बहन यदि आपकी 10 वर्ष से 11 वर्ष से बड़ी है तो वो भी शुक्र है, शुक्र को इन्वॉल्व करने की बात चल रही है। माँ चूंकि सप्ताह चतुर्थेश आपकी कर्क लगन में चतुर्थेश शुक्र होते हैं और भैया इसके अलावा एकादशेश शुक्र होते हैं। तो माँ, बहन और पत्नी, और इसके अलावा स्त्री को भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि वो शुक्र है। इनको आप अपने शोरूम पर रखते हैं एज ए सर्वेंट नहीं भैया, भले ही वो सर्वेंट की तरह हों लेकिन उनको इज्जत सर्वेंट से ज़्यादा देनी है, उन्हें एक तरीके से मालिक सा बना करके वहाँ पे रखना है। तो बहुत ज़्यादा लाभ आपके लिए यह संवत्सर ला सकता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और जो स्त्रियाँ हैं, जो स्त्रियाँ बिजनेस करती हैं, वो भी किसी स्त्री को रखें या अपनी माता जी को वहाँ पर कुछ इन्वॉल्वमेंट उनका करें, जिससे कि उनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। बात करते हैं कैरियर की। तो भैया कैरियर यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कर्क राशि वालों दिक्कत भरा रहेगा। नौकरी की बात में भी थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा क्योंकि आपके जो पंचमेश है, जो आपके दशमेश है, वो अष्टम स्थान में आ गए हैं। तो अचानक से विच्छेद की स्थिति बन सकती है। देखिए सत्य बता रहे हैं, डरा नहीं रहे, ये हमारा आकलन है, यह नहीं कि पत्थर की लकीर है। जो हो सकता है गोचर में वो सिर्फ बातें कर रहा है। तो यहाँ पर कैरियर में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से कैरियर में फॉल डाउन आ सकता है और अचानक से ही कैरियर में अप भी आ सकता है। वो मंगल के ट्रांजिस्ट पर बात होगी। फिलहाल की जो स्थिति गोचर के हिसाब से बन रही है वो आपके पक्ष में नहीं जाती। हालांकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं लेकिन संघर्ष बहुत कराएंगे यहाँ पर। और कर्क लगन है, कर्क राशि है, तो शनि की ढैया भी चल रही है, अभी 29 मई 2025 तक है। तो यहाँ पर शनिदेव की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है। और शनिदेव की पूजा में क्या करें, तो हनुमान जी की आराधना, सुंदर कांड का पाठ यदि आप प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन नहीं करते तो मंगल और शनिवार को यदि करते हैं तो बहुत लाभ आपको मिलेगा, शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। और रोजाना खड़ा हो अपने पैर में जो लकड़ी की चप्पलें होती हैं 1 घंटा तक पहनिए, लगातार पहनिए, चाहे ऑफिस में चाहे घर में। शनिदेव की कृपा भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। विश्वास ना हो तो 1 महीने करके देखिए, आपके अधूरे कार्य धीरे धीरे पटरी पर आने लगेंगे। प्रेम संबंधों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में चीटिंग का भी कहीं ना कहीं कुछ असर आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे सकता है। इन सब चीज़ों से उबरने के लिए भी हनुमान जी की आराधना अर्थात सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। गुरुदेव,
गुरुदेव आपकी कुंडली में भैया खष्टेश होते हैं और आपके भाग्येश होते हैं। तो भाग्येश को तो आपको बलि करना ही है, और भाग्येश का जो गोचर हो रहा है वो 1 मई को आपके 11वें भाव में हो जाएगा, शुक्र की राशि में हो जाएगा। और शुक्र जो है वो फिलहाल उच्च राशि में से चेंज होकर के 10वें स्थान में आएंगे। तो ये आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनाएंगे, क्योंकि भैया देखिए, सबसे पहले तो जो गुरुदेव की 7वीं दृष्टि होगी वो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो प्रेम संबंधों को संभालने में, यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो ये आपके प्रेम संबंधों को संभाल लेंगे। दूसरी बात, आपकी शादी के योग भी बृहस्पति देव से ही बनने हैं, क्योंकि अब शादी के योग आपके बनने हैं। इस संवत्सर में आपके शादी के योग पूर्ण रूप से बन रहे हैं। आपके हाथ पीले हो सकते हैं। जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शनिदेव जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन हनुमान जी की आराधना करनी बहुत आवश्यक है। हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नित्य प्रति हनुमान जी के भजन गाते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी चालीसा करते हैं, हनुमान अष्टक करते हैं, हनुमान बाहुक करते हैं, तो प्रेम विवाह के योग भी आपकी कुंडली में भैया इस बार दिखाई दे रहे हैं। यह संवत्सर बड़ा गजब रहेगा प्रेम के मामले में। अब वहीं ये जो शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा जो लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए, शादी तो हो जाएगी, कितनी अजीब बात है कि शादी तो बृहस्पति देव यहाँ करा रहे हैं, लेकिन जो शादी के कारक ग्रह हैं, जो दाम्पत्य के आपके कारक हैं, शनि वो मंगल के साथ है और अष्टम में है, तो शैया सुख में कहीं ना कहीं कमी, एक दूसरे के प्रति लाइजनिंग का सेट ना होना, एक का बहुत अधिक वासनात्मक हो जाना और एक का बिल्कुल शिथिल हो जाना, इन बातों को लेकर के आप लोगों के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव इस गोचर काल में, इस संवत्सर में आने का संभावना दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर राजा मंगल हैं और भैया आपके दशमेश और आपके पंचमेश मंगल है, तो आपको घमंड भी है अपने ज्ञान का, और हो क्यों ना, आपके अंदर ज्ञान है। आप अपने कैरियर को अपने भाग्य के बल पर, अपने बलबूते पर बना सकते हैं। इमोशनल को छोड़ना होगा, भावुकता में बहना आपको छोड़ना होगा। अब यहाँ पर उपाय हमने सबसे पहले तो आपको हनुमान जी का बताया कि सुंदरकांड का पाठ कीजिए, दूसरा खड़ाऊ पहनने का बताया, तीसरा उपाय आपके भाग्य को जागृत करने का, आपके भाग्य को मजबूत करने का, रोग रिपु ऋण आप पर किसी भी हालत में हावी ना हो और दाम्पत्य जीवन आपका सही रहे। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको बृहस्पति देव का सपोर्ट लेना होगा, गुरुदेव को मनाना होगा। कैसे मनाएंगे गुरुदेव को? गुरुदेव को मनाने के लिए आपको रोजाना केसर का तिलक अपने यहाँ दोनों कानों के पीछे लगाना होगा। और इसके अलावा पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति बृहस्पतिवार के व्रत करे और विष्णु सहस्त्रनामावली का रोजाना जाप करे। इससे आपके जीवन में मंगल होगा, जितने संकट होंगे वो दूर हो जाएंगे और यह संवत्सर आपके लिए बहुत ही मंगल प्रदायक होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने एस्ट्रो शावर मित्र को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।